Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Let's start today idiom and phrases. आज का जो फर्स्ट idiom है वह है स्ट्रीट अरब्स. स्ट्रीट अरब्स होता है बेघर एवं अनाथ. अ होमलेस पर्सन स्पेशली हु सर्वाइव्स बाय बेगिंग. मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि मांग मांग के अपनी जीवनचर्या चलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हम स्ट्रीट अरब्स. नेक्स्ट है सम एंड सब्सटेंस. सब एंड सब्सटेंस होता है मेन आइडिया और जिस्ट. सब एंड सब्सटेंस क्या हो गया, जैसे किस चीज़ का हम सारांश लिखते हैं या फिर मेन आइडिया जो होता है ओवरव्यू देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं ना पूरे टॉपिक का सारांश, तो उसको बोलेंगे सम एंड सब्सटेंस. नेक्स्ट है स्वान सॉन्ग. स्वान सॉन्ग होता है द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल. मतलब स्वान सॉन्ग उसको बोलते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई अपना कार्य मतलब रिटन वर्क होता है जो उसका लास्ट वर्क होता है, उसको वो स्वान सॉन्ग बोलता है. या फिर किसी भी प्रोग्राम की या फेयरवेल जो होता है, कुछ सेरेमनी होती है जो लास्ट होती है. जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका जो लास्ट ईयर होता है जब वो निकलते हैं, तो फेयरवेल जब पार्टी फेयरवेल होता है ना सेरेमनी, तो उसको बोलेंगे हम स्वान सॉन्ग. स्वान सॉन्ग मरने सेवानिवृत्ति के पहले की विदाई संगीत समारोह या फिर कुछ ऐसा कुछ वर्क होता है जो कि हमारी मृत्यु से पहले ही मतलब लास्ट चीज़ें होती है, तो उसको बोलते हैं स्वान सॉन्ग. स्वीट और वंस ब्रो. स्वीट एंड वंस ब्रो होता है हार्ड लेबर. कड़ी मेहनत करने को बोलेंगे हम स्वेट ऑफ वंस ब्रो. स्वेट ऑन वन ब्रो होता है, वंस ब्रो होता है हार्ड लेबर. नेक्स्ट है स्वेल्ड हेड. स्वेल्ड हेड होता है ग्रांट ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ या कंसीटेड. मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सुपरफिशियल मतलब सुपर एक्सपर्ट मानता है और एरोगेंट वे में रहता है, तो और हाई ओपिनियन रखता है अपने बारे में, तो उसको बोलेंगे हम स्वेल्ड हेड मतलब घमंडी. नेक्स्ट है स्वार्न इनेमीज. स्वार्न इनेमीज होता है पीपल हेटिंग ईच अदर अ लॉट. लोग जब एक दूसरे से बहुत अधिक घृणा करते हैं, कट्टर दुश्मन होते हैं, उसको बोलेंगे स्वार्न इनेमीज. नेक्स्ट है टेक अवे वंस ब्रेथ. टेक अवे वंस ब्रेथ होता है टू ओवरवेल्म विद सरप्राइज. बहुत चक्का कर देना, मतलब किसी भी चीज़ को एकदम से सरप्राइज हो जाना या कर देना किसी व्यक्ति को, है ना, तो हम बोलेंगे उसको टेक अवे वंस ब्रेथ. बहुत चक्का कर देने को बोलेंगे टेक अवे वंस ब्रेथ. ही आई एम टेक अवे वंस ब्रेथ टू हिज एक्टिविटी. या फिर दिस पर्सन, तो हम बोलेंगे आई एम टेक अवे वंस ब्रेथ. टेक बाय स्टॉर्म होता है टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली. मतलब अचानक किसी चीज़ से क्या हो जाना, प्रभावित हो जाने को बोलेंगे टेक बाय स्टॉर्म. टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक प्रभावित करने को या फिर सरप्राइज होने को हम बोलेंगे टेक बाय स्टॉर्म. टेक इनटू अकाउंट होता है टू कंसीडर. टेक इनटू अकाउंट क्या होता है, टू कंसीडर मतलब विचार करना या सोचना, किसी पे विचार करने पर हम बोलेंगे टेक इनटू अकाउंट. नेक्स्ट टेक वन एट वंस वर्ड. टेक वन एट वंस वर्ड होता है टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस sincerity and act in accordance with his her statement. टेक वन एट वंस वर्ड होता है किसी के कहने पे विश्वास करना. मतलब कोई हमसे कुछ भी ऐसी कह देता है और हम उसके कहने पे ही चीज़ों को मान लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि हाँ चीज़ ऐसी है ना, तो हम बोलेंगे टेक वन एट वंस वर्ड. नेक्स्ट टेक द वुल बाय द हॉर्न. टेक द वुल बाय हॉर्न्स होता है टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टीज. टेक द वुल बाय द हॉर्न्स. टेक द वुल बाय द हॉर्न्स होता है टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टी. संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामने करने को बोलेंगे. किसी भी संकट का सीधा या खतरनाक तरीके से सामने करने को हम बोलेंगे, मतलब डायरेक्ट हम किसी भी चीज़ को अगर वो मतलब हम एकदम से रिस्क लेकर कुछ काम करते हैं, तो हम बोलेंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. मतलब हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए हार पहुँचा सकता है, लेकिन तभी हम एकदम से उसको करने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. टेक टू वंस हिल्स होता है टेक टू वंस हिल्स टू रन अवे. मतलब भाग जाने को बोलेंगे हम टेक टू वंस हिल.
9 2 11 होना भी बोलते हैं ना हिंदी में उसको। तो टेक टू वंस हील्स होता है भाग जाना। टॉक बिग होता है टू वोस्ट और ब्रेक, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने को और मतलब शेखी भगाने को हम बोलेंगे टॉक बिग। टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन होता है टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट है द प्रिंटर्स डेबिल्स, द प्रिंटर डेबिल्स होता है एरर इन प्रिंटिंग, मतलब प्रिंट करने में अगर कुछ एरर हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे द प्रिंटर्स डेबिल्स, द प्रिंटर। नेक्स्ट है थिंक ट्वाइस, थिंक ट्वाइस होता है टू कंसिडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। थिंक ट्वाइस किसको बोलेंगे, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको हम दोबारा से सोच समझ कर जब निर्णय लेते हैं अच्छे से तो हम कहेंगे उसको थिंक ट्वाइस, मतलब अच्छे से सोच समझ के निर्णय लेने को हम बोलेंगे थिंक ट्वाइस। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स, मतलब सभी परिस्थितियों में किसी चीज़ को करना और करने को हम बोलेंगे थ्रू थिक एंड थिन। आई डू एवरीथिंग, आई डू इन थ्रू थिक एंड थिन, मैं किसी भी परिस्थिति में ये कर सकता हूँ, है ना। आई कैन डू दिस थ्रू थिक एंड थिन, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो बोलेगा इन गुड एंड बैड टाइम्स, हम किसी भी टाइम में, है ना, किसी भी सभी परिस्थितियों में अगर हम इक्वल रहते तो हम कह सकते हैं आई एम इक्वल इन थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट है थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन होता है टू डिस्करेज, हतोत्साहित करने को बोलेंगे हम थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। नेक्स्ट है थ्रो डाउन द गाउंटलेट, थ्रो डाउन द गाउंटलेट होता है टू चैलेंज, मतलब चैलेंज करना, चुनौती देने को हम बोलेंगे थ्रो डाउन द गाउंटलेट। नेक्स्ट है टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल होता है वायलेंटली, पूरी ताकत से, वायलेंटली मतलब पूरी ताकत से किसी भी काम को करना, कुछ ऐसे वायलेंटली मतलब कुछ अटैक करना, है ना इंसान, तो हम बोलेंगे टूथ एंड नेल, पूरी ताकत से। ट्रू टू वंस सेल्फ, ट्रू टू वंस सेल्फ होता है लॉयल पर्सन, वफादार या नमक हलाल को बोलेंगे ट्रू टू वंस सेल्फ। नेक्स्ट है टर्न आर डीफ ईयर टू, टर्न आर डीफ ईयर टू होता है नॉट टू पे अटेंशन, मतलब अनसुने करने को हम बोलेंगे टर्न अ डीफ ईयर। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ होता है टू बी एंटायरली चेंज्ड फॉर गुड, मतलब बुरे आचरण छोड़ अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलना, किसी भी चीज़ को, है ना, चेंज हो जाना। कोई व्यक्ति जब उससे मतलब उसके अंदर बुरी क्वालिटीज़ एक्टिविटी है लेकिन वो एकदम से अगर वो अच्छी रास्ते पे आ जाए, अच्छा अपना कुछ चेंज कर ले तो हम बोलेंगे उसको टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और ही इज़ ए टर्न ओवर अ न्यू लीफ, है ना। हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी आजकल के जो बच्चे होते हैं उनको भी अगर हम चेंज करें, अच्छा एनवायरनमेंट दें तो वो भी चेंज हो सकते हैं, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर होता है टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट, किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाने को बोलेंगे टर्न द कॉर्नर, मतलब जब कोई ऐसी वैसी कंडीशन सिचुएशन आती है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है ना, तो हम उसको अगर बाहर निकलने बोलेंगे टर्न द कॉर्नर। नेक्स्ट है टर्न टर्टल, टर्न टर्टल होता है टू ओवरटर्न, टू ओवरटर्न को बोलेंगे है टर्न टर्टल, उलट पुलट जाना। नेक्स्ट एंड लास्ट है टर्न अप वंस नोज एट, टर्न अप वंस नोज एट होता है टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट, किसी भी व्यक्ति को चीज़ को अगर मतलब किसी को हम नीचा दिखाते तो हम बोलेंगे टर्न अप वंस नोज एट, टर्न अप वंस नोज एट होता है नीचा दिखाना। तो आज हमने ये कितने 334 इडियम एंड फ्रेजेस को कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद बस कल के और रह गए इडियम एंड फ्रेजेस, बाकी सारे कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामर, ग्रामर की जितनी भी एक्सरसाइज है मैं उससे को ऐसे ही अभी बुक से ही एक्सप्लेन कराऊंगी। और जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन आएगा, और मैं सारी ही जितनी भी ग्रामर है वो सारे एक्सप्लेन करूँगी इसी चैनल पर। एसएससी सीजीएल के में जितनी भी एसएससी के थ्रू जितनी पोस्ट है उसमें जो भी इंग्लिश आती है हम सारी ही एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे, और अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी हम पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।